राम 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 नारायण नारायण। संबंध परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी अशांति, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने पर उनकी क्या गति होती है, इसको आगे के श्लोक में बताया गया है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके शुचौ। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। व्याख्या: अनेक चित्त विभ्रांता, उन आसुर मनुष्यों का एक निश्चय न होने से उनके मन में अनेक तरह की चाहना होती है और उस एक एक चाहना की पूर्ति के लिए अनेक तरह के उपाय होते हैं तथा उन उपायों के विषय में उनका अनेक तरह का चिंतन होता है। उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहता, अनेक तरह से भटकता ही रहता है। मोहजाल समावृता, जड़ का उद्देश्य होने से वे मोह जाल में ढके रहते हैं। मोह जाल का तात्पर्य है कि 13वें से 15वें श्लोक तक काम, क्रोध और अभिमान को लेकर जितने मनोरथ किए जाते हैं उन सब से वे अच्छी तरह से आवृत रहते हैं, अतः उनसे वे कभी छूटते नहीं। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे ही वे प्राणी मनोरथ रूप मोह जाल में फंसे रहते हैं। उनके मनोरथों में भी केवल एक तरफ की वृत्ति नहीं होती, प्रत्युत दूसरी तरफ भी वृत्ति रहती है। जैसे इतना धन तो मिल जाएगा पर उसमें अमुक अमुक बाधा लग गई तो, हमारे पास 2 नंबर की इतनी पूंजी है, इसका पता राज के अधिकारियों को लग जाएगा तो, हमारे मुनीम नौकर आदि हमारी शिकायत कर देंगे तो, हम अमुक व्यक्ति को मार देंगे पर हमारी न चली और दशा विपरीत हो गई तो, हम अमुक का नुकसान करेंगे पर उससे हमारा नुकसान हो गया तो। इस प्रकार मोह जाल में फंसे हुए आसुरी संपदा वालों में काम, क्रोध और अभिमान के साथ भय भी बना रहता है, इसलिए वे निश्चय नहीं कर पाते। कहीं पर जाते हैं तो ठीक करने के लिए, पर हो जाता है बेठीक। मनोरथ सिद्ध न होने से उनको जो दुख होता है उसको तो वे ही जानते हैं। प्रसक्ता काम भोगेषु, वस्तु आदि का संग्रह करने और उसका उपभोग करने में तथा मान बढ़ाई, सुख आराम आदि में वे अत्यंत आसक्त रहते हैं। पतंती नरके अशुचौ, मोह जाल उनके लिए जीते जी नरक है और मरने के बाद उन्हें कुंभिपाक, महारौरव आदि स्थान विशिष्ट नरकों की प्राप्ति होती है। उन नरकों में भी वे घोर यातना वाले नरकों में गिरते हैं। नरके अशुचौ कहने का तात्पर्य यह है कि जिन नरकों में महान असह्य यातना और भयंकर दुख दिया जाता है, ऐसे घोर नरकों में वे गिरते हैं, क्योंकि उनकी जैसी स्थिति होती है मरने के बाद उनकी वैसी गति होती है। नरकों में जाने वाले प्राणी को यातना शरीर की प्राप्ति होती है। उस यातना शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तेल में डालकर उबाला जाए, आग में फेंक कर जला जाए तो भी वो मरता नहीं है। प्राणी जब तक अपने पाप कर्मों का फल न भोग ले तब तक भयंकर यातना देने पर भी शरीर नहीं मरता। परिशिष्ट भाव: वास्तव में आसुर मनुष्य काम क्रोध परायण होने के कारण पहले से ही नरक में पड़े हैं और अभाव रूपी अग्नि में जल रहे हैं।
परिणाम में उनको भयंकर नरकों की प्राप्ति होती है। ऊंचे लोकों में अथवा नरकों में जाने में पदार्थ और क्रिया मुख्य कारण नहीं है, प्रत्युत भाव मुख्य कारण है। भाव का विशेष मूल्य है। जैसा भाव होता है वैसी क्रिया अपने आप होती है। इसलिए भगवान ने आसुर मनुष्यों के भावों का यानी मनोरथों का वर्णन किया है।